नमस्कार दोस्तों, ये है आपके सैनिक स्कूल 5th क्लास के लिए जो एग्ज़ाम हुई थी छठी में प्रवेश के लिए, वो एग्ज़ाम है। अब इस एग्ज़ाम में हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। इसमें 2 घंटे की अवधि और 150 मिनट की है, मतलब 2 घंटे 30 मिनट की। ये सेक्शन जो ए सेट है ये हमारे पास है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के जैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर अगर आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ये पहला क्वेश्चन आपका गणित का दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन ये इस टाइप से है, 1 से 5 क्वेश्चन ये इसमें दिए गए हैं। अब इसके बाद आप इसको रोक करके आराम से इनको हल कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी इनको बताऊंगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है आपका 6 से 10 के बीच में। ये 6 से 10 के बीच में आपका ये क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 11 से 14 तक क्वेश्चन। इन सभी को आप हल कर सकते हो और आप अपना जो नवोदय में एग्ज़ाम होती है 5th क्लास वालों के लिए, वो एग्ज़ाम के लिए भी ये तैयारी यहाँ पर आपको आराम से ये पेपर करवा सकता है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको इनको हल कर लिया आपने तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है इन क्वेश्चनों से। तो ये आपके देख रहे होंगे आप क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ये 15 से 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर दे रखे हैं 19 से 23 तक ये क्वेश्चन दे रखे हैं, सरल कीजिए वाला। और इसके बाद 24 से ये लेकर के ये 28 तक के अगले वीडियो में मैं आपको इसमें से सभी के आंसर दिखाऊंगा। ये एक एक हल कर करके हम इन सभी के आंसर यहाँ पर आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 29 से लेकर के 32 तक। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप इनको आराम से कर सकते हो। ये 5th क्लास का जो बालक होता है वो इनको आराम से कर सकता है क्वेश्चन को। इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चनों को करके देखना है। और नवोदय के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको आप हल करके देख सकते हो एक बार। ये 36 से लेकर के 39 नंबर तक क्वेश्चन ये इसमें दे रखा है। तो आप देखते जाइए और हल करते जाइए, बीच में रोकते जाइए। आप वीडियो को आप रोक सकते हो। ये आपका 40 से 42 तक। ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, जैसे हम अलग अलग एग्ज़ामों में देखते हैं सभी क्वेश्चन वही उसी टाइप के दे रखे हैं। तो ये सेम क्वेश्चन आप अगर नवोदय के पेपर करके जाते हैं या पुराने अगर क्वेश्चन करके जाते हैं तो उससे भी आपको पता लग सकता था और आपका इस सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो सकता है। आप बहुत ही सरल क्वेश्चन नवोदय में जो सैनिक स्कूल की जो बुक मैंने देखी थी उसमें ये सारे प्रश्न उसमें दे रखे थे। इसी टाइप से आपका ये आता है सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पर 51 से लेकर के 55 जो आपके 50 क्वेश्चन थे ये मैथमेटिक्स गणित के क्वेश्चन थे। और अब आते हैं जीके क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान। फिर आप देख रहे होंगे 56 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन ये इसमें रहे। इसके बाद आपके आते हैं 61 से लेकर के 65। ये अलग अलग सभी राज्यों के संक्रामक रोग क्या है, जल में कौन नहीं घुले हुए, ये सब बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इतने सरल क्वेश्चन मतलब अगर पूछ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। अगर उस सैनिक स्कूल की जो एग्ज़ाम की अरिहंत वाली बुक उसमें से अगर आपने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को, उसी में से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। कहीं बाहर से कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। अगर आप देखोगे अलग अलग बुक मैंने 2-3 बुक से मैं पढ़ाता हूँ तो 2-3 उन बुकों में ये सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब आता है ये 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जीके के थे। और इसके बाद आता है आपका हिंदी भाषा। जो हिंदी भाषा जिन्होंने हिंदी भाषा के लिया होगा वो, और दूसरा भाषा अंग्रेजी भाषा है। तो आप देख सकते हो इसमें 74 से लेकर के 83 तक क्वेश्चन, कितने सरल क्वेश्चन दे रखे हैं। ये विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद और
ये देख सकते हो आप 84 से 92 में एक अनुच्छेद दिया रखा है, 88 से 92 नंबर क्वेश्चन उसमें हल करना होगा। तो इतने सरल क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ये वाक्यांश दे रखा है, विलोम शब्द दे रखा है, पुल्लिंग शब्द, बहुवचन, मुहावरा, तो ये सारे उस बुक में देखा है मैंने। और इसके बाद ये आते हैं आपके सेक्शन सी, जिसका अगर लैंग्वेज इंग्लिश था तो मैं इंग्लिश को आखिरी में बता दूंगा। इससे पहले हम लेके चलते हैं आपको इंटेलिजेंस, जो 101 से चालू होता है। तो इसमें आपका ये 101 से लेकर के 104 तक के ये क्वेश्चन रहे। ये भी उसी बुक से हैं। मैंने देखा है कि अलग अलग क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये देख रहे होंगे आप 105 से लेकर के 108 तक सारे क्वेश्चन कितने सरल दे रखे हैं। इस सभी क्वेश्चन को आप एक बार लगाना, बिल्कुल ज़रूर आप लगा सकते हो घर पे बैठ के। नवोदय के बच्चे तो विशेष रूप से लगाना। ये ऐसे सरल क्वेश्चन आते हैं आपके, और देख सकते हो आप 114 से लेकर के 117 नंबर तक के क्वेश्चन ये कितने सरल है। जो मैंने बुक में देखा था वही क्वेश्चन सेम ऐसे वैसे ही, कहीं दूसरे कुछ उठाए हुए नहीं हैं। ये कुछ आकृतियां हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आकृतियां भी सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इन सब का आंसर आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलेगा, तो आप देख सकते हो। 121 से लेकर के 122 तक के ये क्वेश्चन रहे। इसके बाद आते हैं 123 से लेकर के 125। तो ये 125 प्रश्न थे आपके। अब इसके बाद मैं जिन विद्यार्थियों ने इंग्लिश चुना था फर्स्ट लैंग्वेज, उन विद्यार्थियों के लिए भी इंग्लिश का वो दिखाऊंगा। तो इंग्लिश के लिए आप देख सकते हो, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आए थे। ये आपका पैराग्राफ था लैंग्वेज में, इसको पढ़ करके आपको आंसर देना था। तो आप आराम से पढ़ सकते हो इसको, और यहाँ से इन सब के आंसर दे सकते हो। ये इस टाइप से आपके 3 प्रश्न पूछे थे इसमें, 74, 77, 78। और फिर इसके बाद ये फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे हैं और रीअरेंज पूछे, और उसके बाद आपका ये आपके पूछे है डू एज डायरेक्टेड। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं बहुत सारे। तो ये 84 से 91 तक आपको दे रखे हैं, और ये 92 से 100 तक के क्वेश्चन आपके। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर सैनिक स्कूल का जो आपका हुआ था 7 तारीख को, तो ये आपका पेपर इस टाइप से पूरा होता है। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए, और आप इसको ज़रूर प्रयास कीजिए हल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।